बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सानिहा साहिवाल की। सानिहा साहिवाल के मकतूलीन के अहले खाना सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। लवाहिकीन ने साहिवाल वाकये का केस फौजी अदालत में चलाने का मुतालबा कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की जानिब से मकतूलीन के लवाहिकीन के लिए सरकारी गाड़ी भिजवाई गई और कमेटी से मुलाकात के लिए मकतूल ज़ीशान की वालिदा और भाई एहतशाम के अलावा मकतूल खलील के भाई जलील भी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। लाहौर से रवानगी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए मकतूलीन के लवाहिकीन का कहना था कि केस फौजी अदालत में चलाया जाए, हम GIT से मुतमईन नहीं, मामले पर जुडिशल कमीशन भी तश्कील दिया जाए, पुलिस पर हमें भरोसा नहीं। उनका कहना था कि इंसाफ की उम्मीद लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वसूल हुआ है तो क़याम कमेटी के सरबराह रहमान मलिक साहब सेनेट के उन्होंने बुलाया है और आपके सामने ही है जो लेटर है, ठीक है। वे ये गाड़ी खड़ी है, लेने को लिए आए हैं, तो अब इंशाल्लाह जाते हैं। नहीं, हम मुतमिन नहीं हैं GIT। हमें अदालती कमीशन चाहिए। कैमरे की तरफ देखें जी, अदालती कमीशन चाहिए हमें इस GIT पे मुतमिन नहीं है कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसाफ करेगा। ये पुलिस वालों ने किया है और पुलिस वाले ही कैसे वो हमें इंसाफ दिलाएंगे, और GIT वगैरह बना दी है तो हमें उन पे भरोसा नहीं है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो बार बार आपको भी शायद पता होगा, बार बार सानिहा साहिवाल को 10 रोज गुजर गए मगर लवाहिकीन को इंसाफ ना मिला। लवाहिकीन ने GIT को भी मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं इन्हें हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। तफसीलात जानते हैं फहद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल हादसे को 10 दिन बीत गए मगर लवाहिकीन के घरों की फजा अब भी सोगवार है। इंसाफ की मुंतजिर आंखों में ताहाल सुलगते आंसू ही हैं। मकतूल खलील के भाई जलील का कहना था कि उन्हें कभी सड़कों पर जलील किया जाता है और कभी उनसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं कि जैसे अपने भाई को उन्होंने मारा है। जो मारने वाले हैं वो अब तहकीकात कर रहे हैं, तो हमें तो उनके ऊपर वो भरोसा ही नहीं है, यकीन ही नहीं है, ठीक है। हमें पहले दिन से कमेटी को नहीं मार रहे, तो कभी किधर बुलाया जा रहा है, कभी किधर बुलाया जा रहा है, कभी इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। रहमान मलिक साहब से बात हुई है टेलीफोन पे, उन्होंने कहा हमें कि हम उधर बुला रहे हैं आपको, लेकिन टाइम तय नहीं हुआ अभी। सानिया साहिवाल की मुतासिन को इस्लामाबाद किसने बुलाया? सिटी 42 ने खोज लगा लिया है। SHO कोट लखपत की ज़ीशान के भाई एहतशाम को की जाने वाली कॉल की रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आ गई है। SHO ने कहा कि इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट से मिलवाना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सानिहा साहिवाल के मुतासरीन को पुलिस दिन भर इस्लामाबाद की सड़कों पर ख्वार करने के बाद वापस लाहौर लाई और उनको साथ ले जाने से ही मुकर गई। ताहम ज़ीशान के भाई एहतशाम को SHO कोट लखपत ज़ुल्फ़िकार भुट्टा की टेलीफोन कॉल लीक हो गई। पुलिस ने एहतशाम के साथ क्या बात की, सब कुछ सामने आ गया। SHO ने अपने गनमैन के फोन की मदद से एहतशाम के भाई से बात की और कहा कि आपको और आपकी वालिदा को इस्लामाबाद लेकर जाना है, जहाँ सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस मकतूलीन के वरसा को इस्लामाबाद की सड़कों पर ख्वार करके वापस ले आई। सदर पाकिस्तान से सैनेट का चेयरमैन मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ते उन्होंने इस्लामाबाद लेके लिए किवें चलो मैं घर मिल के ना फिर घर दस के पूछ के चलो पूछ ला बेटे, नाले फायदा हो जाएगा सदर पाकिस्तान में। सानिहा साहिवाल में जाम बहक होने वाले खलील के भाई और मुदई मोहम्मद जलील ने GIT को मुस्तरद करते हुए अपने वकील सैयद शहबाज बुखारी को भी तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। सानिहा साहिवाल में जाम बहक होने वालों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत के लिए सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक और मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुफस्सर जावेद कोट लखपत पहुंचे और खलील के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक का कहना था कि सानिहा साहिवाल में फोर्स ने टारगेट करके बेकसूर लोगों को मारा। नया पाकिस्तान की बात करने वालों की हुकूमत में आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सबसे ज्यादा तनख्वाहें लेने वाली और पुलिस की महंगी तरीन तरबियत याफ्ता फोर्स के ऑपरेशन में कानूनी नकाइस मौजूद हैं। CTD एहलकारों ने ना ही हैंड्स अप करवाया, ना ही सिंगल फायर किया, जबकि मुतादिद एहलकारों ने बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट्स के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सानिहा साहिवाल में CTD की संगीन गफलत सामने आई कि लाखों रुपए से तरबियत हासिल करने वाले एहलकार ना दौरान ऑपरेशन SOPs पर अमल दरामद नहीं किया। पुलिस जराये के मुताबिक दौरान ऑपरेशन एहलकारों ने एक भी सिंगल फायर ना किया, जबकि CTD एहलकारों ने चंद गज के फासले से
पूरे ब्रेस्ट फायर किए। गाड़ी से मुजाहमत ना होने के बावजूद लोगों को हैंड्स अप नहीं कराया गया और सरेंडर करने का ऐलान किया। ऑपरेशन में किसी एहलकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, जबकि पुलिस कवानीन के मुताबिक ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल जरूरी है। इसी तरह बखुए की सीटीडी एहलकारों ने मुतल्लिका थाने में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। ऑपरेशन की बात की जाए तो सीटीडी का दिन की रोशनी में होने वाला पहला ऑपरेशन तरबियत पर सवालिया निशान छोड़ गया। रुख करेंगे इकबाल टाउन का, जहां मालकन के हाथों कत्ल होने वाली घरेलू मुलाजमा के अहलखाना का इम्तिहान अभी तक खत्म नहीं हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मकतूला उस्मा के अहले खाना का कहना है कि मुल्जिमान पुलिस के जरिए सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। उस्मा के वालिद और भाई का कहना था कि उनको पैसों के एवज केस को दबाने का कहा जा रहा है और उन्हें मुसलसल धमकियां भी मिल रही हैं। उस्मा के लवाहिकीन का कहना था कि उनकी बेटी को इंतहाई अजियत का निशाना बनाया जाता रहा, जबकि कत्ल के बाद मालकन की जानिब से उन पर ही चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस की जानिब से हिरासा किया जाता रहा। पुलिस वाले धमकियां ये देंदे हुण तुसीं सुलह कर लो, तो तुसीं आले पैसे ले लो। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚਾਹਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ भी सुलह करो। असि सुलह करना नहीं चाहते, असि बच्चे का इंसाफ लेना चाहते हैं। उस्मा के वालिदैन ने आला हुकाम से अपील की कि वो गरीब और कमजोर जरूर हैं, मगर उन्हें पैसे नहीं, अपनी बेटी के कत्ल का इंसाफ चाहिए। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। और बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के हवाले से, जिनके इलाज की फराहमी हुकूमती दावे सिर्फ ज़बानी खर्च तक महदूद हो गए। 4 रोज कबल तश्कील दिए गए स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मीटिंग तक न हो सकी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को 17 जनवरी को कराए गए टेस्ट में दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक और फिर 22 जनवरी को PIC में थैलियम स्कैन में दिल की शदीद तकलीफ लाहक होने के बावजूद 12 रोज गुजरने के बाद ना तो अस्पताल दाखिल किया जा सका और ना ही उनकी एंजियोग्राफी की गई। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला के उजरत में कायम किए गए स्पेशल मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर्स में से किसी को भी कन्वीनियर ही मुकर्रर नहीं किया गया जो इजलास बुला सके। अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में उनके भतीजे यूसुफ अब्बास ने मुलाकात की। 2 घंटे की मुलाकात में अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल किया गया। अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से उनके भतीजे यूसुफ अब्बास ने कोट लखपत जेल में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में शरीफ फैमिली के हवाले से केसेस समेत दीगर अहम अमूर पर मुशावरत की गई। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जुमेरात का दिन मुख्तस है, जिसमें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनसे मुलाकात की जा सकती है। ताहम यूसुफ अब्बास ने खुसूसी इजाज़त लेकर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, जो तकरीबन 2 घंटे जारी रही। जबकि मतवालों ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कोट लखपत जेल के बाहर कैंप लगा लिया है। कहते हैं मियां नवाज शरीफ के जेल में रहने तक वो कैंप में ही रहेंगे। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से इजहारी यकजहती के सिलसिले में NA 134 से ताल्लुक रखने वाले लीगी कारकुनान साहिबजादा अदील यूनुस, मलिक मजहर, राना दाऊद और मलिक शहबाज समेत दीगर ने कोट लखपत जेल के बाहर कैंप लगाया। लीगी कारकुनान सिलेंडर समेत खाने पकाने का सामान भी अपने साथ लाए हैं। साहिबजादा अदील यूनुस ने कहा कि वो भी अपने कायद से इजहारी यकजहती के लिए कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद रहेंगे। सब कुछ मंगवा लिया, हमने इधर ही रहना है जब तक मियाँ साहब अंदर हैं, हम लोग बाहर सजा भुगतेंगे। 7 साल पूरे हो जाएं इंशाल्लाह। इससे ज्यादा भी देंगे तो हम इससे ज्यादा भी इधर ही रहेंगे। मलिक मकसूद समेत दीगर का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ इजहारी यकजहती के लिए यहाँ कैंप लगाया है। अब 7 साल हों या 10 साल हों, इंशाल्लाह इसी कैंप में अगर पुलिस वालों ने हमारे संग ज्यादती नहीं की, हम पर अमन इत्याज यहाँ पे रिकॉर्ड अपना करवाते रहेंगे। मुकम्मल इंतजाम करके 2-4 साल के लिए हम इंशाल्लाह इसलिए बाहर रहे हैं कि घर वालों भी परेशान ना हो। हम लोग इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाई तक इंशाल्लाह जेल के बाहर कैंप में रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की। मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबा खवातीन के ज़ेर एहतमाम साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहतयाबी के हवाले से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। शाइस्ता परवेज मलिक कहती हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि शहर में असर नौ तंजीम साजी में नई खवातीन को आगे आने के मौके फराहम करेंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबा खवातीन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा तकरीब के मौके पर चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुक्म अदूरी पर GM रेलवे आफ्ताब अकबर के वारंट गिरफ्तारी का यह मामला है। GM रेलवे आफ्ताब अकबर लाहौर हाई कोर्ट पेश हो गए हैं।
मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा इस केस के हवाले से। अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करना तमाम ब्यूरोक्रेसी ने वतीरा बनाया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर हूँ या आईजी पंजाब अमजद जवेद सलीमी और इन समेत दीगर तमाम जो ब्यूरोक्रेट हैं वो अदालती अहकामात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है कि अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने पर अब लाहौर हाई कोर्ट ने इन अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू किया है। साबका समात पर पेश न होने पर जीएम रेलवे आफ्ताब अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और आज आफ्ताब अकबर जीएम रेलवे अदालत के रूबरू पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और अदालत से वारंट गिरफ्तारी के ऑर्डर जो हैं वो वापस लेने की इस्तदा की है। ताहम अदालत ने उनकी ये इस्तदा जो है मुस्तरद की है और 19 फरवरी को अदालत ने फ्री कैन के वकला को तलब किया है। जस्टिस शुजात अली खान ने नसीम अख्तर की दरख्वास्त पर यह समाअत की है जिसमें अदालत में दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि वो बेवा है लेकिन उसको पेंशन की अदायगी नहीं की जा रही। अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने के हवाले से हम बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर जुल्फ़कार चौधरी से। जो सब क्या मामला है कि अदालती अहकामात को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है और जान बढ़ता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मत की बात है कि हमारे जो हाई अफ्स हैं वो इसको वायलेट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनको अदालती अहकाम के ऊपर तो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी पेश हुआ है और 2 वज़ीर-ए-आज़म फारग भी हुए हैं। ये चंद रोज़ पहले भी ऐसा हुआ है कि आईजी पंजाब को भी पेश किया गया कि वो उनके अपने शोहदा का मामला था जिस पे वो उनके ऊपर काम नहीं कर रहे थे और बिल्कुल ठीक किया हाई कोर्ट ने कि अब उन्होंने इसको भी बुलवाया आईजी रेलवे को भी। मैं जीएम रेलवे जो है जीएम रेलवे बुलाया। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को जब तक इनको पिनलाइज नहीं किया जाएगा ये लोग बाज नहीं आएंगे। ये लोगों का जिस तरह मजाक उड़ाते हैं और अगर मैं समझता हूँ अदलिया ना हो तो शायद लोगों को इंसाफ भी आना मिल सके। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इन लोगों को इससे बाज आना चाहिए और मैं ये भी कहूँगा कि जुडिशरी इसके ऊपर जो है इनको करार वाकई सजा दे और इनको जो है इन कंटेम्प्ट के नोटिस के ऊपर कम अज़ कम इनको ओहदों से फारिग किया जाना चाहिए और 6 महीने के लिए जेल भी इनको भिजवाना चाहिए। यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग अगर ऐसी रवैये से बाज ना आए तो यकीनन इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। जी ये थे लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर थे कि जो अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने वाले जो अफसरान हैं इनके खिलाफ सख्त अदीबी कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी जीएम रेलवे आफ्ताब अकबर पेश हुए हैं ताम उनके चेहरे पे शर्मिंदगी के कोई आसार नहीं थे और बाहर भी जाते हुए वो मुस्कुरा रहे थे और उनका बिल्कुल उनको ये एहसास नहीं था कि उन्होंने अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया है। ताहम अदालत ने उनके आज वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद की है। वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। मलिक अशरफ हमारे साथ ही रही। लाहौर हाईकोर्ट का अजायब घर कई तारीखी नवादिरात पर मुश्तमिल। अजायब घर की निगरानी मुरम्मत के लिए हाईकोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। मलिक अशरफ बताएगा किसकी सरबराही में कमेटी अजायब घर की सुपरविजन करेगी? जी बहुत से लोग तो ये जानते ही नहीं होंगे कि लाहौर के अंदर 2 अजायब घर हैं। एक तो अजायब घर मार रोड पे है जो आम शहरियों के लिए है जबकि दूसरा इंतहाई अहम और कीमती जो नवादरात हैं उन पर मुश्तमिल अजायब घर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी है। और ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो अजायब घर है इसमें अदालत के मुतल्लिका कई अहम जो इसमें नवादरात हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के अजायब घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसकी वर्से को बचाने के लिए अदालती आलिया के 3 जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी इस कमेटी के सरबराह होंगे जबकि जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल कमेटी भी इसका हिस्सा होगी। और ये 3 रुकनी कमेटी ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के जो अजायब घर है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, सुपरविजन करेगी, बल्कि इसके साथ साथ इसकी मुरम्मत समेत दीगर अमूर का जायजा भी लेगी और इस हवाले से इक़दाम उठाएगी। इक़दाम भी उठाए जाएंगे। मलिक अशरफ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चौधरी निसार समेत मुतादिद मेंबरान असम्बली के हल्फ न उठाने के मामले पर अदालत ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। मलिक अशरफ इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद वहीद की अदालत में इस केस की समाअत हुई है जहां पे दरखास्त गुजार मियां आसफ एडवोकेट की जानिब से वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया था और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि MPA चौधरी निसार अली खान समेत कई ऐसे अरकान जो मुंतखब हो जाते हैं लेकिन इसके बाद वो हल्फ नहीं उठाते और उनका ये कहना है कि ये हल्फ ना उठाना अवामी नुमाइंदगी एक्ट के ख़िलाफ़ है और ये अवामी नुमाइंदगी
के हकूक़ के भी खिलाफ है। मज़ीद उनके ये अदालत से इस्तदा की गई है कि हल्फ ना उठाने वाले जो अरकान असम्बली हैं उनको नहल करार दिया जाए और इस हवाले से बाकायदा कानून साजी की जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाल सुनने के बाद वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और स्पीकर्स को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। नुमाइंदों का हलफ ना उठाना नुमाइंदगी कानून के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हलफ ना उठाना आर्टिकल 2A 17 और 25 की खिलाफ वर्जी है। आगे बढ़े। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक आसिफ हाशमी को अदालत पेश कर दिया गया है। आसिफ हाशमी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से सरमायाकारी का रेफरेंस है, जबकि आसिफ हाशमी के खिलाफ 777 प्लॉट अलॉट करने का रेफरेंस भी जेरे समात है। आपको बता रहे हैं, साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक आसिफ हाशमी को अदालत पेश किया गया है। आसिफ हाशमी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से सरमायाकारी का रेफरेंस है, जबकि आसिफ हाशमी के खिलाफ 777 प्लॉट अलॉट करने का रेफरेंस भी जेरे समात है। और अब आपको बताएं कि जजेस के ना होने से बैंकिंग कोर्ट्स में सन्नाटा छाने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम जज बैंकिंग अदालत से रवाना हो गए हैं। 7 में से 6 अदालतों में जजेस मौजूद नहीं है, जबकि 6000 ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात जजेस की तैनाती के मुंतजिर है। जजेस के ना होने से बैंकिंग कोर्ट्स में सन्नाटा छाया हुआ है। बैंकिंग कोर्ट्स बिल्डिंग में कुल 7 अदालतें हैं, जिनमें से 6 अदालतों में जजेस ही मौजूद नहीं है। मालियाती इदारों की जानिब से दायर कर्ज रिकवरी के दावों की समाअत खटाई में पड़ गई, जबकि 6000 से ज़ायद कर्ज रिकवरी के दावे फैसले के मुंतजिर है। कुछ तालीम की बात करेंगे। असातिज़ा की तरबियत जरूरी मगर फंड्स ही मौजूद नहीं। साल भर में हजारों असातिज़ा की तरबियत पर आने वाले अखराजात ना होने पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने महकमा खजाना को समरी इरसाल कर दी। असातिज़ा की तरबियत के लिए 55 करोड़ जारी करने का खत थमा दिया। पंजाब में असातिज़ा की तरबियत के लिए डिवीजन की सतह पर अकेडमीज बनाई गई, जहां असातिज़ा को बेहतर मयार तालीम से मुतालिक तरबियत दी जाती है। फंड्स की कमी के बायस रवा साल असातिज़ा को तरबियत ना दी जा सकी। अंग्रेज दौर की कायम फतेहगढ़ डिस्पेंसरी में सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल में आने वाले मरीज CBC टेस्ट की बुनियादी सहूलत से महरूम है, जबकि अस्पताल की लेबॉर्ट्री को UC दफ्तर बना दिया गया है। फतेहगढ़ डिस्पेंसरी जो अंग्रेज दौर में अस्पताल हुआ करती थी, अब एक कमरे की डिस्पेंसरी बनकर रह गई है। महकमा गफलत का ये आलम है कि डिस्पेंसरी के आधे रकबे पर स्कूल कायम कर दिया गया है, जबकि डिस्पेंसरी तवील अरसे से CBC टेस्ट की सहूलत से भी महरूम है। डिस्पेंसरी में बनाए गए लेबॉर्ट्री पर सलाई स्कूल और यूनियन काउंसिल दफ्तर कायम कर दिया गया है। CBC की बुनियादी सहूलत में असर न होने से शहरी शदीद परेशान हैं, जबकि शहरियों ने मुतालबा किया कि डिस्पेंसरी की जगह बहाल करके अस्पताल बनाया जाए, इलाका मकीनों को तिबी सहूलियात मुयस्सर हो सके। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हैं। रायगढ़ में कत्ल होने वाले नौजवान वसीम के कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त ही निकले हैं। सिटी 42 कत्ल के वाक़े की CCTV मंजर-ए-आम पर ले आया है। रायगढ़ के इलाके में गुज़िश्ता रोज वसीम अख्तर नामी नौजवान की लाश बरामद हुई थी, जिसके वर्सा की जानिब से मुल्तान रोड पर लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। सिटी 42 को मौसूल होने वाली CCTV फुटेज में मुल्जिमान को वसीम अख्तर को ले जाते और फिर फायरिंग करके कत्ल करके फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इमरान भट्टी और सलमान भट्टी ने रात की तारीकी में मामूली झगड़े पर फायरिंग करके वसीम को कत्ल किया। उधर म्यू अस्पताल में बेटे के इलाज के लिए आई खातून को अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड और वार्डन ने मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुल्जिम ताहाल फरार है। पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल आमना बीबी की मुद्दईयत में ग्वाल मंडी पुलिस स्टेशन में म्यू अस्पताल के 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आमना बीबी का कहना था कि बेटे की तबीयत खराब होने के बायस उसे म्यू अस्पताल में दाखिल करवाया है और खुद भी इसके साथ ही मौजूद थी। इसे म्यू अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट शाहिद भट्ट की जानिब से अपने कमरे में बुलाया गया। जब वो वहाँ पहुंची तो शाहिद भट्ट ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और आमना बीबी को मुबैना तौर पर ज़ियां भी दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम शाहिद भट्ट और म्यू अस्पताल सिक्योरिटी के सुपरवाइजर आशिक को गिरफ्तार कर लिया। अब कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20, कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की गई है, जानेंगे शाहरुख नदीम से। शाहरुख, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर में जो सर्दी है उसकी शिद्दत बरकरार है। इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त भी सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है तेज़, मगर जो सर्दी है वो उसी तरीके से बरकरार है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं।
महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया कि इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है तो वो तकरीबन 50% है, जबकि जो हवाएं हैं वो 1 से 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया कि जो आज जो मतरा है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा, बादल नहीं होंगे, सूरज निकला रहेगा सारी दिन, जबकि जो दोपहर के वक्त है उसमें सूरज ज़्यादा तेज़ चमकेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये खुशखबरी भी बताई गई है कि आने वाले कल और परसों बारिश के इम्कानात है, जिसके बाद जो सर्दी है। ठीक है शाह नदीम, कल और परसों बारिश का इम्कान बताया जा रहा है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं धुंध के बायस मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें ताखिर का शिकार हो गई हैं। शाह हुसैन एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट, कराकोरम एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट लेट है, ग्रीन लाइन 25 मिनट, तेजगाम 1 घंटा ताखिर का शिकार है, बिजनेस 1 घंटा 50 मिनट, जबकि अकबर एक्सप्रेस 50 मिनट लेट है। कराची एक्सप्रेस की बात की जाए तो 1 घंटा, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 5 मिनट लेट है, खैबर मील 1 घंटा, अवामी एक्सप्रेस 40 मिनट ताखिर का शिकार है, जबकि जाफर एक्सप्रेस और मूसा पाक एक्सप्रेस 1 घंटा ताखिर का शिकार है। फैसलाबाद से आने वाली गौरी एक्सप्रेस भी 50 मिनट ताखिर का शिकार है। दूसरी जानिब तैयारों की कमी, फनी खराबियों के बायस 18 परवाजें मुतासिर हो चुकी हैं, जबकि 11 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। 7 ताखिर का शिकार हैं। फ्लाइट इंक्वायरी अबू धाबी से आने वाली परवाज PK 264 मनसूख की जा चुकी है, जबकि कराची से आने वाली परवाज PK 312 मनसूख है। कराची से आने वाली एयर ब्लू कैपरवाज की परवाज PA 402 मनसूख की जा चुकी है, जबकि कराची से आने वाली परवाज PK 304 मनसूख है। बात की जाए मुल्तान से आने वाली परवाज PK 681 की तो वो भी मनसूख की जा चुकी है। इस्लामाबाद से आने वाली परवाज PK 655 मनसूख की गई है, जबकि इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 654 भी मनसूख की जा चुकी है। आपको बता रहे हैं तैयारों की कमी और फनी खराबियों के बायस 18 परवाजें मुतासिर हैं, जबकि 11 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। 7 जो हैं वो ताखीर का शिकार हैं। फ्लाइट इंक्वायरी की जानिब से ऐसा कहा गया है। सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली का कोई नेमो बदल नहीं है। गर्मा गर्म मछली खाने में भी लजीज है और सर्दी से भी बचने में मदद देती है। उस्मान इलियास की रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम और ठंडी हवाएं, ऐसे में सर्दी से बचने के लिए लाहौरी गर्मा गर्म मछली खाने को तरजीह देते हैं, जो लजीज भी है और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी, और सर्दी को दूर भगाने में मदद भी देती। मछली पॉइंट्स पर बच्चों और बड़ों के साथ साथ फैमिलीज का भी खासा रश नजर आया। सबका कहना एक ही है, सर्दी और मछली एक दूसरे का लाजिम जुज़्व है। सडनली डिसीजन लिया कि हम फिश खाने चलेंगे, सो वी केम। बाहर आने का सर्दियों में आपको पता ही एंजॉय हो जाती है, बच्चे भी जरा खुश होते हैं। शहरी लाहौर के बासियों का कहना है कि मछली घर में बनाई जा सकती है, मगर जो मजा बाहर फैमिली के साथ बैठकर खाने में आता है वो घर में नहीं। मछली जो है सर्दियों में ज्यादा पसंद करते हैं हम। बेसिकली हम फैसलाबाद से मछली ही खाने हैं। इनकी मछली जो है बहुत टेस्टी है। मछली तो हम घर में भी खाते हैं, बाहर इसलिए आते हैं कि मौसम भी एंजॉय हो जाता है और फिश भी खाई जाती है। शहरी लाहौर में मजंग पर मछली पॉइंट्स पर सारी सर्दियों में रश बरकरार रहता है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। एक तरफ वफाकी वज़ीर रेलवे का बोगियों की अदम दस्तयाबी का रोना, तो दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस लाहौर स्टेशन पर खड़ी करोड़ों रुपए मालियत की 5 बिजनेस क्लास बोगियां स्क्रैप बन गई हैं। चोर और रेलवे अमला इन बोगियों से सामान उतार कर ले उड़े। तफसीलात सईद अहमद सईद की इस रिपोर्ट में। जगह जगह पड़ा जंग आलूद लोहा, टूटे शीशे, उखड़ी तारें, टूटे दरवाजे, सीटों और बर्थों के बगैर केबिन और उनमें वीरानियां। ये मनाजिर किसी खंडरात या बेआबाद जगह के नहीं, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के हैं, जहां करोड़ों रुपए मालियत की 5 बिजनेस क्लास बोगियां रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जुही का मुंह बोलता सबूत हैं। एक तरफ वफाकी वजीर महकमे में बोगियों की अदम दस्तयाबी का रोना रोते हैं। कोचेज हमारा सबसे बड़ा मसला है जी, पैसेंजर कोचेज 672 कोचेज हमारे पास डेड पड़ी हुई। हर महीने इनकी 100 कोचेज को रिपेयर करेंगे। ये 672 कोचेज हैं जो खड़ी है। जबकि दूसरी जानिब रेलवे हुकाम की जानिब से नई 230 बोगियां खरीदने के लिए बैनुल अक़वामी टेंडर जारी कर दिया गया है। रेलवे इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जुही से करोड़ों रुपए मालियत की बोगियां स्क्रैप का ढेर बन गई हैं।
मुसाफिरों ने अपील की है कि रेलवे इंतजामिया इन बोगियों की मरम्मत करके रेलवे ऑपरेशन में शामिल करे। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। जगह जगह गंदगी, कचरा और खराब सीवरेज सिस्टम गवाला कॉलोनी का मुकद्दर बन गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कच्ची गलियां, जगह जगह गोबर, तालाब बने खाली प्लॉट और ताफुन ज़दा माहौल। गवाला कॉलोनी के मकीनों को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात भी मुयस्सर नहीं। गवाला कॉलोनी में आपको जगह जगह बंधी भैंसें नजर आएंगी या फिर गोबर के ढेर, कच्चे रास्ते हैं और कीचड़ से लथपथ सड़कें और गलियां। इस सूरत में मकीन शिकायत क्यों न करें। कूड़ा, गोया, कीचड़ और मच्छर वगैरह इतने ज़्यादा हैं कि कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इलेक्शन के आते हैं, वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। बाद में हम कहते हैं कि हम ये भी करेंगे, करते कुछ भी नहीं है ना। बच्चों स्कूल जाने का रस्ता है, स्कूल के तुसीं जाके देखो तकरीबन 2-2 फुट पानी खलोता है, जिंदे विचों बच्चियां ने गुजर के क्लासां दे विच जाना है। इस तरह ना मस्जिदां जान, ना गोबर च उठवाया जाता है। जिस दिन दी ये आई तब्दीली सरकार, मामला सारे ही खराब ने। हर पासे गंदगी है, ना ये कोई बंदे भेजते हैं, ना ये चेयरमैन नाल कोई राबता रखते हैं। मकीनों का मुतालबा है कि भैंसों के बाड़ों के लिए इलाके में जगह मुख्तस की जाए, गलियों और सड़कों पर जानवर बांधने पर पाबंदी लगाई जाए और कूड़ा करकट उठाने का निजाम वज़ा किया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ फारान यामीन, सिटी 42। नेशनल बैंक में मुकर्ररा तारीख के बाद भी ट्रैफिक चालान जमा होने लगे हैं। ओवर डेट के बाद भी कैशियर मिली भगत से पिछली तारीखों में चालान जमा करने लगा। सीटीओ ने कैशियर की स्पेशल रिपोर्ट बनाकर आला हुक्काम को भिजवा दी है। ट्रैफिक पुलिस के विजिलेंस सेल को इत्तला मौसूल हुई कि नेशनल बैंक शादरा ब्रांच में मुकर्ररा तारीख के बाद भी बैंक चालान सिंगल फीस के साथ जमा कर लिए जाते हैं, जबकि मुकर्ररा तारीख के बाद चालान की रकम डबल हो जाती है। दीगर खबरें शामिल करें। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 209 तौसीफ कुरैशी ने मॉडल टाउन में स्नूकर क्लब का इफ्तिताह कर दिया है। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर वकास कुरैशी समेत काउंसलर्स भी हमरा थे। मॉडल टाउन के ब्लॉक में अली स्नूकर क्लब के इफ्तिताह के मौके पर जाहिद अली, एहसानुल्लाह, अली रजा, मजीद गुजर, जमान गुजर, असद कुरैशी, मना मुबशिर, इनायत गुजर, हाशिर खान, अफनान कुरैशी, नासिर खान, कामरान गुजर और अहले इलाका समेत दीगर भी मौजूद थे। तौसीफ कुरैशी का कहना था कि जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा वाले खेलों का फरोग बहुत जरूरी है। इस मौके पर स्नूकर के खिलाड़ियों का कहना था कि स्नूकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी पसंदीदा खेल है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जिला अपरदीर के नाजिम साहबजादा फसीउल्लाह की 25 रुकनी वफ्द के हमरा लाहौर आमद हुई है। चेयरमैन यूसी 256 मियां वैस ने चेयरमैनों के हमरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। कहते हैं लाहौरियों की मेजबानी पर मशकूर हैं, लाहौर से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। वफ्द ने यूसी 256 अली रजा आबाद का दौरा किया, जहां पर लाहौर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों के चेयरमैनों ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोहिस्तान डाइवो कार्गो सर्विस बंद रोड के मैनेजर और डायरेक्टर 28 फरवरी को तलब किए गए हैं। सारिफ अदालत के जज कमर एजाज ने तलबी के नोटिस जारी किए हैं। लामा इकबाल टाउन के महिउद्दीन ने कोहिस्तान कार्गो के खिलाफ 6 लाख हर्जाने का दावा दायर किया है। फैसलाबाद से लाहौर के लिए बुक कराया गया पार्सल गुम कर दिया गया था। दरख्वास्त गुजार ने ये मौकिफ अपनाया है। पार्सल में मेरी तमाम तालीम असनाद थी, मेरे महकमाना प्रमोशन रुक गई हैं। दरख्वास्त गुजार ने यह भी मौकिफ अपनाया है।